अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं जी दोस्तों। मैंने कम से कम 2 माह कबल एक वाकया शेयर किया था, उसकी वीडियो भी बनाई थी, लेकिन पता नहीं क्या वजह थी कि मैं उसे अपलोड न कर सका। वो एक बड़ी ही अलमनाक वीडियो थी। मैं और मेरा छोटा बेटा कारोबारी सिलसिले में हम लोग हमारे यहाँ करीब ही एक इलाका है जिसे बागो बहार कहते हैं। जब हम वहाँ बागो बहार कस्बा है, छोटा सा शहर भी है, उसके करीब पहुँचने ही वाले थे कि रास्ते में एक हजूम देखा और वो हजूम ही बड़ा एक सवालिया निशान था। मालूम किया कि यार ये हजूम किस बात का है। तो एक शख्स ने कहा कि यार एक बुजुर्ग बैठा हुआ है और मुतवातिर रोए जा रहा है। एक तस्वीर उसके हाथों में है और सबकी मिन्नतें कर रहा है कि प्लीज मेहरबानी करें, मेरे ये बच्चे गुम हो गए हैं, मेरे इन बच्चों को तलाश कर दें। यार लेकिन इस बाबे की हमें ये समझ नहीं आ रही कि उसकी उम्र देखें, 70 साल से भी ऊपर है, तो 75 साल की उम्र है उसकी। तो वो जो बच्चे जो हैं उनकी उम्रें, एक बच्चे की उम्र को 10 या दूसरे की 12 साल होगी। अब ये हमारी समझ में नहीं आ रही बात कि इस बाबे का मसला क्या है। खैर मुझे तजस्सुस हुआ, क्योंकि मैं चल तो नहीं सकता था ना, मैं तो वाकर के अलावा मजबूरन मुझे नीचे उतरना पड़ा। बच्चे को कहा यार वाकर सीधा करो, तो वाकर के सहारे मैं उस हजूम में चला गया। क्या देखता हूँ, एक वाकई 75 या 80 बरस का, यानी कि यूं समझ लें कि इंतहा दर्जे का ज़ईफ इंसान और मुतवातिर रो रहा है, आंसू है कि थमते नहीं। और वो जो तस्वीर थी, उसके हाथों में जो तस्वीर थी, उसे चूमना शुरू कर देता और रोना शुरू कर देता। फिर बड़ी ही इल्तिजा की नजर से हजूम की तरफ देखता, हाथ बांध लेता कि खुदा रसूल का वास्ता देता, मेरे ये बच्चे गुम हो गए हैं, मुझे ये बच्चे मेरे तलाश करके दो। काफी अरसा बीत गया, मेरे ये बच्चे मुझे नहीं मिले। यकीन करें उसके रोने को देखकर जो कैफियत मेरी हो गई मैं बयान नहीं कर सकता। और हो सकता है उस हजूम में और भी बहुत सारे ऐसे हसास दिल लोग हों जिन्होंने अपनी उस कैफियत को छुपा के रखा। परेशानी में थे कि एक और शख्स उस हजूम में दाखिल हुआ। गालिबन एक पुरानी बाइक पे आया, साथ ही उसने बाइक खड़ी की। हजूम को कहता है कि यार आप लोग परेशान ना हो, ये बाबा जो है ये मुतवातिर बरसों से भटक रहा है। अब लोगों ने पूछना शुरू किया कि यार ये बाबा ये चीज के क्या, इसके ये पोते हैं, इसका क्या माजरा है, किसी को कुछ पता नहीं। उस शख्स ने कहा आप परेशान ना हो, मैंने पहले भी आपको कहा कि मैं इसे जानता हूँ और ये बाबा जो भी बोल रहा है वो सच बोल रहा है। ये इसी के ही बेटे हैं, लेकिन ये आज की तस्वीर नहीं, ये बाबा तो बरसों से भटक रहा है। सबको उसने वाकया सुनाया कि ये बाबा आम इंसान नहीं है, ये तो बहुत बड़ा जिम्मेदार है, इसकी काफी जमीनें हैं, इसके बच्चे बहुत नालायक हैं। ये वही बच्चे हैं जिनकी तस्वीरें लिए फिरता है कि वो बच्चे जब जवान हो गए तो उन बच्चों ने
अपनी बीवियों का कहा मानकर इस बुजुर्ग को अपने घर से निकाल दिया। और ये बुरा इंसान एक वही तस्वीर लेकर उस घर से बाहर निकला और दर बदर भटक रहा है। और इसकी याददाश्त को कुछ ऐसी ज़रबें लगी हैं कि ये बहुत पीछे चला गया है और रो रो कर इन बच्चों को तलाश कर रहा है कि मेरे वो जो मासूम बच्चे थे जिनकी खातिर मैंने मेहनत की, दिन रात एक किया, जिनके लाड सहे, जिन्हें मैंने तालीम भी दी, ये मेरे बच्चे कहाँ गुम हो गए हैं। तो इसकी मेमोरी काम नहीं करती, ये अब भी उसी हालत में है और कह रहा है कि मेरे बच्चों को तलाश कर दो। वाकया जब उस शख्स ने सुनाया तो यकीन करें बहुत सारी आंखें अश्कबार हो गई और उस बुजुर्ग की तरफ बड़ी मोहब्बत भरी नजरों से देखते, लेकिन बेबस थे। पूछते भी रहे लोग, पूछते भी रहे कि यार आप कहाँ के हो, किस जगह के हो। कि कोई चक का बताया उसने फलां चक में रहता हूँ, लेकिन उसके बाद का मुझे कुछ पता नहीं। अलबत्ता आज जो मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है, अभी 2 रोज कबल मुझे एक इत्तला मौसूल हुई और मैं दोबारा बाबू बाहर चला गया उसी इलाके में। ये भी पता चल गया कि ये वहां के करीबी एक जग का ये शख्स था। जब वहां गए तो पता चला कि वो जो बुजुर्ग था उसे वापस उसके जो पोते थे वो बाबे को वापस अपने घर ले गए हैं और अपने बाप को उन्होंने धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। दोनों, उनके दोनों बेटों ने। देखें तकदीर का फैसला, देखें कि वो बच्चे ऐसे एक्टिव हुए कि अल्लाह पाक ने उन्हें उनकी अकल में ऐसी बात डाली कि उन दोनों ने यकजा एक सलाह की और दोनों ने अपने बाप को घर से निकाल दिया। और वैसे ही हुआ कि वो जमीनें भी अपने बाप से उन्होंने अपने नाम पे करवा ली। बड़ी कोशिश की मैंने कि यार मुझे उसके इलाके में ले चलो। ज्यादा दूर नहीं था, वहां से 40-45 मिनट का रास्ता था। हम वहां चले गए। जब आंखों से वो वाकया देखा, उन बच्चों से भी मिले और उन बच्चों की सारी दास्तान सुनी कि हमारा बड़ा दिल दुखता था। लोग हमें कहते थे कि यार शर्म करो, तुम्हारा दादा पागलों की तरह गली गली रुल रहा है, कभी कहाँ भटक रहा है। तुम दोनों के जो बाप हैं उन्होंने कोई अच्छा सलूक नहीं किया। वही उन्हीं बच्चों ने फिर वही पॉलिसी की। अपने लाडले थे ना ये भी, तो अपनी माओ को कहा और वो जो भी जायदाद थी, उनकी जमीनें थी, अपने नाम कराई। सेम उसी तरह जोरावर बच्चे हो गए थे। उनकी उम्रें हालांकि कुछ ज्यादा उम्रें भी नहीं थे, गालिबन 22 या 23 बरस के थे वो बच्चे, लेकिन जवान शेर उन्होंने निकाल दिया। जब वहां हम बैठे, पूछा कि बेटा हम इसलिए आए हैं क्योंकि आपके दादा का हमने पहले भी देखा, आप हमें अपने दादा से मिलवा सकते हो। उन्होंने कहा दादा को अगर आपने देखना है तो उनका इलाज चल रहा है और इस वक्त घर के अंदर है, आप मिल सकते हैं। किस्सा मुख्तसर के हम उनके दादा से भी मिले। वो वही शख्स था, बड़े ही खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे, बीमार जरूर था, निकाहत थी बहुत ज्यादा और दवाइयों का ढेर भी लगा हुआ था साइड पे टेबल पे। अंदाजा हुआ कि ये बच्चे अपने दादा की सही तौर पे उसकी निगरानी कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। दूसरे ही लम्हे मेरे साथ जो 2-3 दोस्त थे वो भी बड़े ही पॉजिटिव सोच के थे। हमने उन बच्चों को समझाया कि बेटा देखो, तुम्हारे बाप ने जो गलती की वो आप न करो, कहीं ऐसा ना हो कि वही कहानी फिर दोबारा तुम्हारे साथ में चल पड़े।
तो बेटा आप दोनों जाओ और अपने वालिदैन को तलाश करो और उन्हें घर ले आओ। मेरे ख्याल में उनके लिए ये सबसे बड़ा सबक होगा। अगर वो उनके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है तो वो अब संभल चुके होंगे, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका होगा। नसीहत तो कर दी हमने, लेकिन टूटे हुए दिल से कि शायद ये बच्चे अमल ना करें। लेकिन आज मेरी वीडियो शुरू करने से आधा घंटा पहले मुझे कॉल आई कि वो बच्चे दोनों अपने वालिद को वापस अपने घर में ले आए। यकीन करें, खुशी के मारे मुझसे रहा नहीं गया कि मैं ये वाकया भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर दूं। तो व्यूअर्स, अपने वालिदैन की आप इज्जत किया करें यार। ये बहुत रोते हैं यार, बहुत रोते हैं, ये बहुत तकलीफ में आते हैं जब ये आपको पालते हैं, बड़ा करते हैं, आपकी पैदाइश पे ये खुशी मनाते हैं और कितने कितने दुखों से गुजर जाते हैं। एक कांटों भरे रास्ते होते हैं जहां ये चलकर आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, आपको अपना पलट देते हैं, कद काट देते हैं और एक खूबरू नौजवान बनाते हैं। लेकिन उसका सिला आप ये दोगे कि जब आप ताकतवर हो जाओ तो उन्हीं वालिदैन को बेतौकीर करके अपने उस घर से निकाल दोगे। क्या अपने अंजाम की खबर नहीं? बस मुझे यही कहना था।